स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आधुनिक युग में खराब जीवन शैली के कारण हम अस्वस्थ रहने लगे हैं। इन सब के कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। अतः हमें स्वस्थ रहने के लिए अपना ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो ऐसे में हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस लेख में आज हम कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। तो आइए इन्हीं नियमों के साथ अपने लेख की शुरुआत करते हैं। संतुलित आहार लें। ये बात तो आप मानते होंगे कि हमारे खान-पान का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम तली भुनी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक तथा जंक फूड इत्यादि का सेवन करते हैं तो ऐसे में हमारे शरीर की वसा बढ़ने लगती है, जो चीज़ें हमें सिर्फ मोटा करती है, बीमारियों की तरफ ले जाती है। इसी तरह यदि हम अपने आहार में हरी सब्जियाँ, मछली, अंडे, फल, दूध इत्यादि चीज़ों को शामिल करते हैं तो इनका सेवन करते हैं, ऐसे मानने में फिट रहते हैं, बल्कि बीमारियों से भी दूर रहते हैं। इसलिए अपने आहार को संतुलित रखना बेहद ज़रूरी है। में संतुलित प्रोटीन्स, विटामिन्स, अन्य मिनरल्स के अवश्य में शामिल है। पर्याप्त नींद लें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। प्रतिदिन अनुशासन दिनचर्या के लिए अपने नियम जरूर बनाएं। रात में जल्दी सोने से हमें सुबह जल्दी उठने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि जल्दी सोने के बाद अगर हम उठ भी जाते हैं जल्दी तो हमें नींद पूरी हो जाती है, कि नींद हमें मिल जाती है। विभिन्न प्रक्रियाएं भी सही ढंग से होती है। समय पर सोने और समय पर उठने में से ना सिर्फ शारीरिक लाभ मिलते हैं बल्कि इससे कई मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इसके द्वारा हम सकारात्मक महसूस करते हैं। सुबह का नाश्ता है ज़रूरी। स्वस्थ रहने के लिए समय के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे जैसे समय पर नाश्ता सुबह समय पर खाना चाहिए, डालनी चाहिए। एक रिसर्च ने में इस बात की पुष्टि की गई कि जो लोग नाश्ते में पोषण से भरपूर चीज़ लेते हैं वे पूरा दिन तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसके साथ वजन भी संतुलित रहता है। नाश्ते में अंडे, दूध इत्यादि सेवन कर सकते हैं। बेहतर है कि नाश्ते में पूरी, पराठा, तले भुनी चीज़ें जगह दलिया खाएं तो इत्यादि ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ चिड़चिड़ापन भी दूर होगा। पर्याप्त जल का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो यह आदत सही नहीं है। सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए बल्कि चाय पीने से पूर्व खाली पेट गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। इसी के साथ हमें पूरे दिन पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए। सीडीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में व्यक्ति को लगभग 5 से 6 लीटर का पानी पीना चाहिए। प्रतिदिन हम कितने पानी का सेवन करें यह तो हम व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है। पर्याप्त जल का सेवन करने से हमारे शरीर में जल की आपूर्ति होती है। इसी के साथ हम शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालते मध्यम मिल जाता है। हम अपने शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा को पूर्ण करने के लिए फलों तथा सब्जियों के जूस का सेवन भी कर सकते हैं। वर्कआउट या व्यायाम करें। स्वस्थ रहने के लिए वर्कआउट करना अत्यंत ज़रूरी है। हमें प्रतिदिन 30 से 40 मिनट करना चाहिए व्यायाम। प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा की एक प्रणाली बनी रहती है। इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा फैट या वसा मौजूद भी खत्म हो जाता है। सुबह उठकर व्यायाम करना शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। योगा तथा ध्यान लगाना भी एक अच्छी प्रक्रिया है। यदि आप बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते तो कोशिश करें कि आज से ही व्यायाम की शुरुआत करें। शुरुआत के दिनों में आप भले ही 2-3 मिनट व्यायाम करें लेकिन इसकी आदत अवश्य डालें। शरीर को पतला रखने के लिए स्विमिंग करनी चाहिए। नंबर 1 कब्ज से पीड़ित लोगों की समय पपीते के जरूर सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त कब्ज राहत मिलती है। 2 नंबर दांतों को स्वस्थ एवं साफ रखने के लिए रात को सोने से पहले दांत को साफ करना चाहिए। इसके बाद 1 गिलास पानी पीकर ही सोना चाहिए। 3 खाना खाने के समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। बीच में एक ही बार पानी पीना चाहिए। यदि हो सके तो खाना खाने के आधे घंटे बाद पिएं। 4 प्रतिदिन योगा करने से हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है जो हमारे शरीर गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। 5 फ्रिज में रखे ठंडे पानी को पीने से बचना चाहिए। न केवल गले के लिए हानिकारक होता है बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। 6 कभी भी बाहर से आने के बाद, बाहर की वस्तुओं को छूने के बाद, घर में खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। 7 यदि घर में छोटे बच्चे और बूढ़े लोग हो तो स्वच्छता का अधिक ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बच्चे और बूढ़ों को बीमारियां जल्दी हो जाती है। 8 घर में सफाई, झाड़ू पोछा, जाला साफ इत्यादि करते रहना चाहिए। कूलर में या किसी भी गड्ढे में पानी अधिक समय तक नहीं भरे रहने देना चाहिए। इससे वह मच्छर, कीड़े मकोड़े पनपते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अतः सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। 9 फर्श की सफाई फिनाइल आदि डालकर करनी चाहिए। टॉयलेट को, बाथरूम को हमेशा साफ रखनी चाहिए। यहाँ से इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। 10 खाने में पौष्टिक भोजन, दूध, दही, सलाद, फल, अनाज, हरी सब्जियों आदि का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा सब्जियों को धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। 11 खाने को पकाने के लिए सोयाबीन तेल, सनफ्लावर ऑयल, मक्का या ऑलिव ऑयल का प्राथमिकता देनी चाहिए।
12 बहुत देर तक एक ही अवस्था में नहीं बैठना रहना चाहिए। 13 वातावरण में विभिन्न प्रकार के वायरस पनप रहे हैं जिनसे हमें खुद को बचाना चाहिए, जानलेवा साबित हो रहा है। हम अपने आप को अपने आस-पास के लोगों को सुरक्षित उपायों की बताना चाहिए। 14 शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है जिससे हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। हमें सुबह 2-3 घंटे धूप लेनी चाहिए। सर्दियों में सूखे मेवे के लिए कम मात्रा में अखरोट का सेवन ज़रूर करना चाहिए। 16 संतरे, अंगूर, नींबू, अमरूद में विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। 17 अपने भोजन को स्वस्थ, भरपूर प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, खनिज एवं एंटीऑक्सीडेंट की संतुलित मात्रा करनी चाहिए। 18 मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, अपने काम में जीवन को संतुलित बनाकर रखने चाहिए। 19 हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और मनोरंजक गतिविधियों को खुद से व्यस्त रखना चाहिए। 20 नशीले पदार्थों का इस्तेमाल या सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे हमारे शरीर को पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, इससे यकृत, आमाशय, फेफड़े खराब हो जाते हैं। कि अपनों से संपर्क में रहना चाहिए और अपने के मन को भावों विश्वसनीय के साथ साझा करना चाहिए। 22 बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उनकी छोटी-छोटी बातें बहुत ही ज्ञानपूर्ण होती है। 23 तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, तांबे में बैक्टीरिया नाशक गुण होते हैं जो संक्रमण होने से बचते हैं। पानी लीवर की लिए फायदेमंद। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रखना चाहिए क्योंकि हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक वायरस के लिए मस्तिष्क और शरीर को कमजोर करता है। 25 भूख से अधिक खाना, बिना भूख के खाना व असमय खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 26 शिशुओं के समय समय पर स्तनपान कराना जरूरी है। निष्कर्ष स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिक या निवास होता है। जो व्यक्ति बीमारी से बचा रहता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। संतुलित आहार की कमी से कुपोषण हो जाता है तथा स्त्रियों में रक्त की कमी, घेंघा रोग, बच्चों में सूखा रोग व रतौंधी तक हो जाता है। यह सब संतुलित आहार की कमी से होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को अच्छे कर सकते हैं। इस लेख में हमने स्वस्थ रहने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा की। हम आशा करते हैं कि यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस लेख से संबंधित सवालों और सुझावों को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। विशेष किसी भी तरह की एलर्जी, परेशानी तथा मेडिकल ट्रीटमेंट हो तो ये अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी टिप्स और ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।